बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ अबरार नासिर साहब। आप बहुत अच्छे तरीके से इनको जानते हैं, लेकिन आज ये मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। आपको पता है कि ये आपको वज़ाइफ बताते रहते हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया। मैं इनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। आपका भी शुक्रिया कि आपने पहली दफ़ा माशाल्लाह हमें लाइव बुलाया है, नहीं तो बेचारे सामाईन तो सिर्फ आवाज़ें ही सुनते हैं। आप देख के कहेंगे कि यार ये कैसे वजीफे बता देते हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं आपके वज़ाइफ जो हैं। हाँ, हमारे नाज़रीन बहुत शौक़ से सुनते हैं आपके वज़ाइफ। तो नाज़रीन, आज हम हाफ़िज़ अबरार नासिर साहब से पूछेंगे कि मज़ाक कैसे करना चाहिए? सुन्नत के मुताबिक मज़ाक क्या होता है? यानी जो हमारे मुआशरे में मज़ाक किया जाता है और ज़्यादा ही लोग ओवर हो जाते हैं इसमें, तो कैसे मज़ाक करना चाहिए? जी, इसमें सबसे बुनियादी बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि आप ज़िंदगी उस तरह गुज़ारो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़ारी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वाहिद ज़िंदगी है, जिनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो आज तक महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपकी ज़िंदगी महफूज है, तो अगर ये हमारे लिए रोल मॉडल और नमूना है, तो इसमें खुशी भी है, गमी भी है, हँसना भी है, रोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, गुस्सा भी है और मज़ाक भी है। तो सबसे पहली बात जो है, आजकल हम मज़ाक करते हैं जो जाहिलाना मज़ाक होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि एक तो मज़ाक में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा इसकी ये मिसाल मैं देता हूँ कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था कि आप एक गाय ज़िबा करें, तो उन्होंने क्या आगे से कहा था, क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमारे साथ मज़ाक करते हैं? तो क्या फरमाया था, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। यानी झूठ बोलना, ये जो मज़ाक करते हैं, मज़ाक में बंदे क्या-क्या झूठ। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, हैरान हो जाएँगे आप। कुछ दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त के साथ मज़ाक करने का फ़ैसला किया। वो ऑफ़िस गया, ऑफ़िस से जब अपने दोस्तों से मिला, तो 2 या 4 या 3 जितने भी दोस्त थे, वो कहते हैं, यार पता है क्या हुआ है? कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं आज आपके घर से मैंने फलां रंग की गाड़ी देखी है, लाल की देखी है, पीले की देखी है। उन्होंने कहा मेरी तो नहीं है। उन्होंने कहा हमने तो समझा कि नई ले ली है। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं ली। अच्छा, उसने तवज्जो नहीं दी। 2-3 दिन 4 दिन गुज़रे, फिर दोस्तों से मुलाकात हुई। कहते हैं अच्छा गाड़ी फिर चेंज कर ली है, काले रंग की ले ली है? उसने कहा नहीं, मेरी तो वही है। कहते हैं आज आपके घर से काले रंग की गाड़ी निकलती देखी है। उसने कहा अच्छा। अब दिल में वहम बैठ गया, दूसरे क्या कर रहे हैं? मज़ाक कर रहे हैं। हम ऐसे-ऐसे मज़ाक करते हैं, हैरान-कुन। तीसरी दफ़ा फिर उसने कहा, उन्होंने कहा माशाअल्लाह गाड़ी का रंग चेंज कर लिया है। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा आपके घर से फलां-फलां रंग की गाड़ी निकलती देखी है। अब वो नेक औरत, वो साले औरत के बारे में उस बंदे के दिल में शक पैदा हो गया कि घर से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दफ़ा गाड़ी निकली है, तो लिहाज़ा कोई ना कोई बात तो होगी। तो अपने घर गया, अपनी बीवी से पूछा कि इस तरह का कोई मामला है, घर में कौन आता है? वो साले औरत थी, कहती है कोई भी नहीं आता, आप तस्दीक कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। क्या हुआ, रात को सोया, सुबह जब उठा तो देखा लोगों ने कि उस बंदे ने अपनी बीवी का गला काट दिया है, अपनी बीवी की गर्दन उठा दी, उसने मार दिया, कत्ल कर दिया। लोगों ने पूछा कि क्या बात थी? जब पुलिस वाले आए, उन्होंने जब सारा काम किया, इंक्वायरी की, तो पता चला कि उनके घर से गाड़ियाँ निकलती थी, कभी काले रंग की, कभी नीले रंग की, वगैरह-वगैरह। उन्होंने कहा क्या मामला है? उन्होंने कहा मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। उन्होंने जब दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने पता क्या कहा? हम तो मज़ाक कर रहे थे। तो इस तरह के मज़ाक से बचना चाहिए। अब आका अलैहिस्सलाम ने कैसे मज़ाक किए, ये मैं आपको बताता हूँ। मज़ाक करें, उसमें 3 चीज़ों को ज़हन में रखें। नंबर 1, किसी को तकलीफ़ देने वाला मज़ाक ना करें, किसी का मज़ाक उड़ाएँ नहीं, बल्कि उनको खुश करें। खुश करने का तरीका भी अभी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2,
मजाक में झूठ ना बोलें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मजाक में भी झूठ ना बोले मैं उसे जन्नत के ऊंचे दर्जे की खुशखबरी सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो तीसरी चीज आप ये ज़हन में रखें, मजाक करें जरूर लेकिन जाहिलाना गुफ्तगू ना करें, जुगते ना मारें, स्टेट ड्रामों वाला काम ना करें। अगर यही करना है तो ड्रामों में चले जाएं। अब मजाक कैसे करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, कहते हैं अल्लाह के रसूल खुश तबई क्या होती है, मजाक किसे कहते हैं? अगला बंदा खुश भी हो जाता है और उससे तकलीफ भी नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, आका से एक बंदे ने पूछा अल्लाह के रसूल मुझे आपसे एक सवारी चाहिए, एक ऊंट चाहिए। आपने फरमाया क्या करना है? फरमाया अल्लाह के रसूल मैंने जो है ना उस पर सफ़र करना है, सफ़र के लिए सवारी चाहिए। आका ने फरमाया ऊंट नहीं है, उसका बच्चा मिल जाएगा। अल्लाह के रसूल मैं उस पर कैसे सफ़र करूंगा? आका ने फिर फरमाया ऊंट नहीं है, उसका बच्चा मिल जाएगा। फरमाया अल्लाह के रसूल ऊंट का बच्चा मैं कैसे सफ़र करूंगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो ऊंट का बच्चा, जो ऊंट सफ़र के लिए तूने इस्तेमाल करना है वो भी तो किसी ऊंट का बच्चा ही होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल ले लें, आका अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई किसी मसले को पूछने के लिए या कोई बात करने के लिए। आका अलैहिस्सलाम कहने लगी मेरा वो शौहर है, या आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम उसकी बीवी हो? फरमाया जी या रसूल अल्लाह किसकी? फरमाया तुम्हारा शौहर वही है ना जिसकी आंखों में काला काला है। अब काला काला तो हर बंदे की आंखों में होता है। वो दौड़ी गई घर, अपने शौहर को जाकर कहती है जरा अपनी आंखें तो खोलो। वो कहता है क्या हो गया है? वो कहती है अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा शौहर वही है ना जिसकी आंखों में काला काला है। वो कहता है क्या हो गया है, हर बंदे की आंखों में काला काला तो होता ही है। तो आका अलैहिस्सलाम मजाक करते थे। एक सहाबी को कहते हैं ए दो कानों वाले, मजाक किया ना, कितना प्यारा मजाक किया। इसमें दो नंबरी नहीं है, खुश तबई है, अगला बंदा खुश भी होता है। और भी मैं कई मिसालें दे सकता हूँ हदीस से आका अलैहिस्सलाम ने मजाक किए हैं। मजाक करें, जाहिलाना गुफ्तगू से बचें, कोई ऐसा मजाक ना करें कि जिससे कोई ऐसा काम हो कि हमारी जिंदगी भी मुतासिर हो और अगले बंदों को तकलीफ भी हो, टेंशन भी हो, परेशानी भी हो। इन चीज़ों से अगर आप बच जाएंगे तो आपका मजाक करना भी आपकी इबादत बन जाएगा। जिस तरह उठना, सोना, खाना, पीना, बैठना, चलना, फिरना, कारोबार करना, किसी से मिलना इबादत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मजाक भी इबादत बन जाए तो मजाक को भी उस तरह कीजिए अगले बंदे को तकलीफ ना हो, झूठ ना हो, जुगत ना हो और अगला बंदा खुश भी हो जाए और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने किसी मोमिन बंदे के चेहरे पे कोई खुशी लेके आया, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए, ये भी उसके लिए सदका है। सुभान अल्लाह। अच्छा आप साहब ये तो हमने जाहिल लोगों की बात की जो अनपढ़ हैं, बाद औक़ात लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन जो उलमा इकराम हैं मिंबर पे बैठ के ऐसे ऐसे मजाक करते हैं, यानी कि वो साइकिल ते मोरा लाई जाओ, शेर ते मोरा लाई जाओ। और कुछ ऐसे भी हैं जो घरेलू मामलात में भी उतर आते हैं और मुआशरे के अंदर जो होता है वो तो हमें समझ में आता है कि वो मजाक करते हैं उसको देख के। हालांकि जो मुआशरे की इस्लाह है वो मजाकिया अंदाज में मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। हाँ उसके अंदर अगर जैसे आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मजाक किया है वैसे कर ले तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये इबादत है। आप वसल्लम का एक एक जो ज़िंदगी का लम्हा है, ये आपकी ज़िंदगी का एक एक जो वक्त है, मसलन इस सेकंड में कह सकते हैं आप, तो वो भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मजाक भी नमूना बन गया। तो लोग मजाक इस तरह का करते हैं कि वो जाहिलाना होता है और उलमा इकराम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये मेंबर जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर है ना, इसके ऊपर खड़े होकर लोगों ने ऐसे मजाक शुरू कर दिए हैं कि वो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं होते। जो संजीदा उलमा हैं आप उनको इस तरह करते नहीं देखेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ आलिम, अल्लामा, मौलाना लगाते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। अब किसी अवाम उन्नास को थोड़ी पता है कि ये आलिम है कि नहीं है।
अब मसला ये है कि जो संजीदा उलमा है वो भी मजाक करते हैं, लेकिन वो मजाक करते हैं शरीयत के दायरे में रहते हुए। मैंने पहले भी कहा है कि मजाक एक ऐसा होता है जिससे खुश तबई होती है, जिससे अवाम, अब बाद औक़ात ऐसा होता है कुछ उलमा ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ उलमा तो बिल्कुल ही मजाक नहीं करते, लेकिन कुछ उलमा होते हैं कि वो अवाम को मुतवज्जो करने के लिए, अवाम को जगाने के लिए हल्का फुल्का उनको हंसा देते हैं, उनके साथ मजाक कर देते हैं, लेकिन वो भी उनका मजाक किसी को तकलीफ देने वाला नहीं होता, खुश तबई वाला मजाक होता है। इल्ला ये कि जो खुल्लम खुल्ला मजाक करे वो तो फिर जो ये इस तरह के मजाक करता है कि माशरे की तस्वीर को सही मानों में खींचने की बजाय बल्कि उसको बिगाड़ दिया जाता है, और ऐसे ऐसे अल्फाज मिंबर पे बोले जाते हैं जो मिंबर के तकद्दुस के खिलाफ हैं, तो वो फिर जाहिलाना मजाक है, उस पे जो है ना वो इंसान को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये मिंबर है, मिंबर पे आप वो बातें करें ना जो आका ने की हैं, जो अल्लाह माशरे को बयान करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको अच्छे तरीके से भी बयान कर सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि आप इसकी तस्वीर भी इस तरह खींचें कि अगला बंदा महसूस ना करे। ये ना हो कि आप कहें फलां बंदा था, उसने फलां किया था, फलां ने फलां किया था, ये नहीं करना चाहिए। मजाक भी करें अगर आपने कर, लेकिन ये है कि मिंबर पे मैं समझता हूँ कि इस तरह का मजाक आम रूटीन में नहीं करना चाहिए जो मिंबर पे करते हैं, क्योंकि जो बंदा मुसल्ले और मिंबर का भूखा होता है उसे मुसल्ला और मिंबर कभी नहीं देना चाहिए। मुसल्ला और मिंबर उसको देना चाहिए जो इसका भूखा नहीं है, और जो भूखा नहीं है वही अल्लाह ताला का प्यारा ज्यादातर होता है, क्योंकि जो अल्लाह के प्यारे होते हैं उनको ये नहीं होता कि हमें मुसल्ला ही मिले, हमें मिंबर ही मिले। मिंबर से प्यार करता है वो फिर अल्लाह ताला से थोड़ी करता है, वो तो अपनी शोहरत चाहता है, और जो अल्लाह से प्यार करता होता है वो शोहरत नहीं मांगता, उसको अल्लाह ताला खुद ही अता कर देता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो आलिम हैं वो कभी मजाक ऐसा नहीं करते कि वो जाहिलाना हो? जान नहीं कर ही नहीं सकते, ठीक। उनकी शान ही नहीं है। उलमा की शान क्या है? मजाक करना थोड़ी है। आप जय्यद उलमा को देख लें, इंटरनेट पे मौजूद है, पूरी पूरी तकारीर करते हैं और लोगों के दिलों में उतरती है बात। और आप एक बात ज़हन में रख लें, पता है किसकी बात दिल में उतरती है? जिस बंदे का अमल होगा, जिस बंदे का अमल नहीं, उछल उछल के भी कहता रहे ना, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उसकी बात दिल में नहीं उतरेगी। जैसे इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, जी पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो जनाब, जब तक आपका तकवा नहीं होगा, जब आपके अंदर अमल खुद नहीं होगा, उस वक्त तक अगले बंदे पे आपकी बात का असर नहीं हो सकता। यार मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, टाइम आपका मेरा भी ख़त्म होने वाला है। देखें, मैं आपको चारों मसालक की उलमा की मिसाल देता हूँ। नंबर एक, आप देख लें जितने भी हमारे अहले हदीस उलमा जो संजीदा मिजाज है, आप मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दबादी साहब को देख लें, आप कारी साहब साहब को देख लें, आप मौलाना सैयद सत्यान शाह नकवी साहब को देख लें, यानी उलमा को देख लें आप, और भी बड़े बड़े उलमा अब्दुल रज़ाक साजिद साहब को देख लें। इसी तरह आप इधर चले जाएं, बरेलवी मसलक में चले जाएं, वहाँ पे आप देख लें अजमल रज़ा कादरी को। सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि उलमा जो अच्छा, अब जो ये दोनों उलमा है ना बरेलवियों के, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई और अजमल कादरी, अच्छा, ये माशरे पे बोलते हैं, ये ज्यादातर माशरे पे बोलते हैं। जी जी। अब इनका मजाक का मैंने तो खैर क्लिप देखे हैं, लेकिन ये भी मजाक इस तरह नहीं करते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर आपके इल्म में कोई बात है तो बता सकते हैं। नहीं, मैंने आज तक इनके बयानात में कोई मजाक भी नहीं सुना। एक, अब आप देवबंदियों के उलमा की तरफ आ जाए। देवबंदियों के उलमा में मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी बहुत बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं यानी कि हम जैसे जो आम लोग हैं वो तो खैर उनके इल्म तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आप उनकी तकरीर सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि आलिम क्या होता है। असल चीज इल्म देख रहे हैं, मजाक क्या होता है, कैसे वो मजाक करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं लोगों में। ये चारों मसालिक जो हमारे यहाँ मकबूल तरीन समझे जाते हैं, उनके चंद उलमा की मैंने वैसे बहुत सारे उलमा, बल्कि जितने भी उलमा हैं वो माशरे पे भी बोलते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये मैंने
मारूफ उलमा के नाम इसलिए लिए हैं कि इनको पहचानने में भी अवाम नास का बड़ा एक गहराई में जाके सुनते हैं लोग, और ये वो उलमा है जिसको आप चोटी कह सकते हैं, जड़ कह सकते हैं। तो और ये बड़े मशहूर हैं आजकल इंटरनेट पे, तो देख लें आप इनके मजाक किस तरह करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप फिर हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे, किसी मौजू पे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत माज़रत के साथ वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो ये बातें आप तक पहुंचानी भी ज़रूरी थी। अगर ये आपको ना बताई जाएं, मेरे इल्म में भी नहीं थी ये बातें, यकीन जाने आप साहब, ये मैंने भी नहीं सुनी थी पहले। मैं भी मजाक जो करता हूँ ना, शायद मैं ओवर हो जाता हूँ। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी रहनुमाई हमारी फरमाई है, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।